एक आदमी था जिसके पास सच में रोने के कारण थे। उसका नाम था सचिन तेंदुलकर। 1989 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट 16 साल का लड़का, जिस उम्र में लोग करियर ऑप्शन डिस्कस करते हैं, यहां करियर का इम्तिहान हो रहा था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं समाज की बात बाय आर्या। दोस्तों, भारत में एक नेशनल आदत है जिसका नाम है बहाना। यहाँ हर आदमी टैलेंटेड है, बस दुनिया ही अनफेयर है। सिस्टम खराब है, पेरेंट्स टॉक्सिक है, बॉस पागल है, शादी प्रेशर है, देश गंदा है, बस हम बेचारे हैं। हम सब हीरो हैं, सिचुएशन विलन है। और इसी वजह से ये देश पोटेंशियल से भरा हुआ है लेकिन एग्जीक्यूशन से खाली। लेकिन फिर भी एक आदमी था जिसके पास सच में रोने के कारण थे और जिसने कभी रोना चुना ही नहीं। उसका नाम था सचिन तेंदुलकर। उसने कहा था, लोग तुम पर पत्थर फेंकते हैं और तुम उन्हें माइल्ड स्टोन में बदल दो। हम पत्थर पर रोते हैं, सचिन पत्थर को करियर बना लेते हैं। और ये कहानी क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये कहानी विक्टिमहुड कल्चर के मुंह पर तमाचा है। 24 अप्रैल 1973 मुंबई। कोई महल नहीं, कोई प्रिविलेज नहीं, मिडिल क्लास घर, सीमित पैसा, सीमित जगह। सुबह 5 बजे उठना, लोकल ट्रेन, स्कूल बैग में किताबें और बैट। आज के बच्चे कहते हैं बचपन छीन लिया गया, प्रेशर डाल दिया गया। सचिन ने कभी बचपन को रोमांटिसाइज नहीं किया। उसने साफ कहा, मैंने कभी मजे के लिए नहीं खेला, मैंने मकसद के साथ खेला। और मकसद का मतलब होता है रूटीन। रामाकांत आचरेकर, आउट हुए सिक्का, नॉट आउट हुए वापस क्रीज पर जाओ। सचिन ने कहा है, अपने सपनों का पीछा करो लेकिन शॉर्टकट मत ढूंढो। शॉर्टकट जनरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन यहीं पैदा हुआ। आज हम क्या करते हैं? थक गए, ब्रेक ले लिया, बोर हुए, मोटिवेशनल रील देख ली, फेल हुए, सिस्टम को गाली दे दी। लेकिन सचिन क्या करता था? अगली गेंद। सचिन का डिसिप्लिन कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो डिजाइन था। और उस डिसिप्लिन का पहला आर्किटेक्ट कोई कोच नहीं था, उसका भाई था, अजीत तेंदुलकर। अजीत ने उसे स्टार की तरह ट्रीट नहीं किया, उसने उसे सोल्जर की तरह ट्रीट किया। रूल सीधा था, रोज प्रैक्टिस, मूड इररिलेवेंट, तारीफ कम, कंफर्ट जीरो। प्रैक्टिस सिर्फ बैटिंग नहीं थी, प्रैक्टिस थी समय पर आना। वही ड्रिल, वही स्टांस, वही गंभीरता। सचिन ने माना, मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। अच्छा रिजल्ट आया, मेहनत कम नहीं हुई। अच्छा रिजल्ट आया, मेहनत दोगुनी हुई। अजीत ने सचिन को विक्टिम बनना नहीं सिखाया, ना अंपायर का रोना, ना पिच का बहाना, ना इक्विपमेंट का ब्लेम। सिर्फ एक सवाल, कल और बेहतर कैसे। 1989 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, वो राजनीति थी, ईगो थी, क्राउड की दुश्मनी थी, साइकोलॉजिकल वॉर था। कराची भारतीय खिलाड़ियों के लिए दोस्ताना जगह नहीं थी दोस्तों। और उसी माहौल में उतारा गया 16 साल का लड़का, जिस उम्र में लोग करियर ऑप्शन डिस्कस करते हैं, यहां करियर का इम्तिहान हो रहा था। 15 नवंबर 1989 कराची, उम्र 16 साल। सामने इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस। वकार की बाउंसर, गेंद नाक पर, खून बहा। आज होता क्या? ट्रॉमा कार्ड, मेंटल हेल्थ पोस्ट, करियर ब्रेक की घोषणा। लेकिन सचिन ने क्या किया? बैट उठाया, क्रीज पर खड़ा रहा। उसने कहा, मुझे चोट लगी थी लेकिन मैं कमजोर दिखना नहीं चाहता था। ये टॉक्सिक मर्दानगी नहीं है, ये युद्ध की स्पष्टता है।
दोस्तों, गीता का नियम भी यही है, दर्द महसूस करो, कर्तव्य से भागो मत। दोस्तों, सचिन का करियर हाइलाइट्स रील नहीं था, वो एरर लॉग था। फेल्योर आया, रन नहीं बने, मीडिया भौंक रही थी। 14 अगस्त 1990, मैनचेस्टर 119 बनाम इंग्लैंड, आखिरी ओवर में छक्का, मैच बचा। सचिन ने माना, मैं जितना सफल हुआ हूं उससे ज्यादा बार फेल हुआ हूं। महान लोग फेल्योर को ड्रामा नहीं बनाते, वे फेल्योर को टूल बनाते हैं। दोस्तों, हम फेल होते हैं बहाना, सचिन फेल होता है सेल्फ ऑडिट। 1998 शारजा, पूरा देश एक बैट पर टंगा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन था। 22 अप्रैल 1998, लगातार 2 शतक। सचिन ने कहा, प्रेशर वही महसूस करता है जिसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। प्रेशर दुश्मन नहीं होता, प्रेशर तैयारी का आईना होता है। वही स्टांस, वही सांस, वही ड्रिल। दोस्तों, टैलेंट चिंगारी है, डिसिप्लिन आग को जिंदा रखता है। इंजरी हर खिलाड़ी का सबसे खतरनाक दौर होता है। यही ईगो बोलता है, मैं पहले जैसा ही खेलूंगा। यही करियर टूटता है। टेनिस एल्बो, सोल्जर सर्जरी। सचिन ने कहा, शरीर का सम्मान करो, लेकिन बहानों की मत सुनो। सिडनी टेस्ट मैच, 241 नाबाद, कोई कवर ड्राइव नहीं। कभी कभी जो सबसे ज्यादा पसंद होता है उसे छोड़ना पड़ता है किसी बड़ी चीज के लिए। ईगो गया, करियर बचा। 100 अंतरराष्ट्रीय शतक। सचिन ने कहा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ एक क्रिकेटर हूं। सफलता के बाद नॉर्मल रहना सबसे मुश्किल डिसीजन होता है, इसलिए उसका पतन गॉसिप नहीं बनता। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, भारत हारा। सचिन ने कहा, हार दर्द देती है, लेकिन जीत की कीमत सिखाती है। खामोशी, प्रैक्टिस, 8 साल। 2 अप्रैल 2011, मुंबई, वर्ल्ड कप जीता और कहा, ये मेरे जीवन का सबसे गर्व का पल है। गीता आराम की किताब नहीं है, गीता युद्ध का मैनुअल है। सचिन का विश्वास था, अपना काम ईमानदारी से करो, बाकी अपने आप संभल जाएगा। विक्टिमहुड शोर करता है, कर्तव्य चुप रहता है। रिटायरमेंट, बैट रखा, हेलमेट रखा, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई आत्मप्रचार नहीं। सचिन कहते हैं, मैं बस खेल और देश को कुछ लौटाना चाहता हूं। राज्यसभा गए, पावर मिली, तमाशा नहीं किया। अगर बदलाव लाना है तो चुपचाप और लगातार काम करना पड़ता है। भारत टैलेंट पैदा करता है, दुनिया प्रैक्टिस से चैंपियन बनाती है। सचिन सफलता के बाद प्रैक्टिस दोगुनी करता है। आज का भारत कहता है, जल्दी फेमस हो, जल्दी अमीर बनो, जल्दी विक्टिम बन जाओ। सचिन कहते हैं, लंबा खेलो, चुप रहो, काम करो। सचिन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेटर नहीं थे, वो एक स्टैंडर्ड थे। मेहनत का स्टैंडर्ड, खामोशी का स्टैंडर्ड, आत्म सम्मान का स्टैंडर्ड। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। देश बदलने के लिए हर कोई नेता नहीं बनता, कुछ लोग सिर्फ रोज अपना काम ठीक से करते हैं और देश का चरित्र बना देते हैं। सचिन ने वही किया।